नमस्कार साथियों, मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वीडियो के दूसरे हिस्से में आपका स्वागत। साथियों, उम्मीद है पहले पार्ट ने आपको इंस्पायर किया होगा, उद्वेलित किया होगा। हो सकता है आप चिंता में पड़ गए होंगे, रात को सो नहीं पाए होंगे, इसीलिए आप शायद ये वीडियो देखने आए हैं। बाई चांस आपने पहला पार्ट यदि मिस किया हो तो जरूर से जरूर देखें। यदि आप अपने परिवार से प्यार करते, चिंता करते, फिक्र करते हैं तो ये वीडियो आपको पूरा देखना ही पड़ेगा, दोनों पार्ट्स को, और उन पर अमल करना पड़ेगा। तो साथियों, पिछले पार्ट्स में जो जो हमने बताया, अब उससे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके परिवार को आपात स्थिति से बचाने के लिए जरूरी है, बेहद जरूरी है। क्या आपका जीवन साथी आपके ना रहने से भी आपका बिजनेस चला पाएगा? क्या वो आपके बिजनेस के बारे में जानता है? चलिए वो भी छोड़िए, यदि ना भी चला पाए, क्या कुछ हो जाने की स्थिति में वो बिजनेस को डिस्पोज ऑफ कर पाएगा, उन एसेट्स से कुछ रिकवर कर पाएगा? बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अधिकांश बिजनेस फैमिलीज में जो मेल होते हैं वो अपने घर की फीमेल्स को डिटेल में बिजनेस की जानकारी नहीं देते। जनरली वो होम मेकर्स होती हैं और उनका बिजनेस में कोई दखल नहीं होता। आज मैं यहां आपको सॉल्यूशन देना चाहता हूं। कुछ दिनों के लिए अपने जीवन साथी को अपने साथ अपनी बिजनेस प्लेस पर लेके जाए। वो नहीं भी जाना चाहे, जबरदस्ती लेकर जाए और वहां पर उनको सिखाएं कि बिजनेस का नॉर्मल फ्लो कैसा होता है, कैसे ये बिजनेस होता है। कुछ दिन के अंदर उनकी अंडरस्टैंडिंग आपके बिजनेस के बारे में आ जाएगी, और कभी कुछ हो गया और टेम्परेली मैनेज करना रहा या परमानेंटली मैनेज करना रहा, वो कर पाएंगे। उनको ये समझाइए, कल के दिन मुझे कुछ हो गया और यदि नहीं चलाना हो तो इस एसेट को डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, इससे मैक्सिमम मनी कैसे रिकवर करना है। इसके लिए जरूरत पड़े तो उनको 2-3 कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए कि ये वो लोग हैं जो अपने एसेट्स में इंटरेस्टेड होंगे। उनको अपने ट्रस्टेड एम्प्लॉयज की लिस्ट दीजिए। उनको नहीं पता है ऑफिस में कौन ट्रस्टेड है और कौन नहीं है। वो अक्सर जिनसे इंटरेक्ट करते हैं खाली उनके बारे में जानते हैं। उनको एक्चुअली बताइए ऐसी किसी स्थिति में किन पर ट्रस्ट करना है। यही नहीं, अपने पूरे बिजनेस के चैनल में किससे मदद लेना है ये पूरी लिस्ट बना दे और सेव योर बिजनेस एसेट का एक डॉक्यूमेंट बना के, फिर से कहना चाहता हूं, इस डॉक्यूमेंट को डिजिटल लॉकर में, ड्राइव में अपलोड करना है और उसका पासवर्ड अपने सबसे ट्रस्टेड व्यक्ति को देना है। सोच के देखिए, कितनी बार ऐसा होता है आपके जीवन साथी को यही नहीं पता कि आपका डीमैट अकाउंट कहां है। उनको ये नहीं पता आपका कौन कौन से बैंक में अकाउंट है, लॉकर्स कहां है। कई लोगों के तो नंबर 2 के लॉकर्स ही पूछो मत कहां रहते हैं। स्विस बैंक में हजारों करोड़ रुपए ऐसा है जिनका कोई क्लेमेंट नहीं है। तो भाइयों, जिनके पास बहुत सारी 2 नंबर की रकम है, उनका तो कुछ चला भी जाए तो उतना पेट दर्द नहीं होगा। बाकी आप सबके लिए मेरी ठोस सलाह बहुत ध्यान से सुनिए। मैं बार बार कह रहा हूं, यदि आपका जीवन साथी नहीं भी सुनना चाहे, जबरदस्ती सुनाना, जबरदस्ती समझाना, क्योंकि ये ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है। अपने डीमैट अकाउंट में जो भी शेयर्स हैं प्लस डीमैट अकाउंट की जो भी डिटेल्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स सहित एक लिस्ट बनाइए। आपके जो भी बैंक लॉकर्स हैं, चाहे वो नंबर 1 के हो, नंबर 2 के हो, आप उनको कोड से सेव करें, आप कुछ भी करें, उनकी एक लिस्ट बनाइए। कहीं भी आपने कोई बैंक एफडी ले रखी है किसी भी कारण से, क्योंकि कई बार हम एक नए बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं और वो बैंक मैनेजर रिक्वेस्ट करता है, सर एक छोटी सी एफडी करा लीजिए। हम एक छोटी सी एफडी करा लेते हैं, पता भी नहीं चलता है। पुराने जमाने में हम सुना करते थे, इंदिरा विकास पत्र था, गुम गया, किसान विकास पत्र था, गुम गया। ऐसे जितने भी पत्र हों, इन सारे फाइनेंशियल एसेट्स की लिस्ट बनाएं, अकाउंट नंबर के साथ, डिटेल के साथ, और हर जगह नॉमिनी चेक करें। याद रखिए, नॉमिनी चेक करें। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के सेट को 2-3 अलग अलग जगह पर रखें। मैं फिर से कह रहा हूं, अलग अलग जगह पर रखें, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी आ सकती है। और अंत में रामबाण, सबको स्कैन करके, सबकी कॉपीज बना के ड्राइव में या डिजिटल लॉकर में सेव करना है और उसका पासवर्ड अपने किसी ट्रस्टेड को देना है। और कोई बहाना मत बनाना कि ड्राइव क्या होता है मुझे नहीं पता, सर डिजिटल लॉकर क्या होता है मुझे नहीं पता, सर ईमेल में कैसे सेव करते हैं मुझे नहीं पता।
कोई भी नियर डियर की मदद ले लेना, किसी की भी मदद ले लेना, 1 मिनट लगेगा सीखने में, आपके बच्चे सब जानते हैं, उनकी मदद ले लेना। लेकिन याद रखना, यदि आपने आज बहानेबाजी आलस किया, जीवन भर पछताएंगे। साथियों, आपके परिवार को आपात स्थिति से बचाने के लिए अगला क्रांतिकारी कंसेप्ट, जिसको मैं 15 साल पहले अपनी बुक में लिख चुका हूं, पावर थिंकिंग में, आप कहीं भी जाएं, अमेजॉन पे जाएं, फ्लिपकार्ट पे जाएं, आपको ये बुक मिलेगी। क्या कंसेप्ट है? द हॉट लिस्ट कंसेप्ट। हॉट लिस्ट क्या है? सोच कर देखिए, यदि आपको कोई पुलिस इमरजेंसी आ जाए तो आपका जीवन साथी किसको फोन करेगा? सोचिए, मोबाइल गुम गया, मोबाइल नहीं है, इधर उधर हो गया, फॉर्मेट हो गया, जब्त हो गया, किसको फोन करेगा? आपको कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, यदि अपने शहर में आ जाए तो किसको फोन करेगा? यदि इंडिया में किसी और शहर में आ जाए तो आपके हस्बैंड के सर्कल में या फैमिली के सर्कल में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको फोन करें? साथियों, जब संयुक्त परिवार बहुत बड़ी मात्रा में थे, पूरा परिवार मिलके ये सब संभाल लेता था। जैसे जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं, जैसे जैसे सिंगल किड्स का प्रचलन बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये चैलेंज बढ़ते चले जा रहे हैं। यहां मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको कुछ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स की एक लिस्ट बना के अपने जीवन साथी को देनी होगी। यदि मुझे इस सेक्टर की इमरजेंसी आए तो इनसे कांटेक्ट करना, और इस सेक्टर की आए तो इनसे कांटेक्ट करना। और याद रखना, यदि कोई पावर कांटेक्ट नहीं है, यदि कोई ऐसा शक्तिशाली कांटेक्ट नहीं जो आपके आज काम आ सके, तो थोड़ा समय लगाइए। नियर एंड डियर में, समाज में, बिजनेस प्लेस में, कहीं पर भी पुराने स्कूल के कलीग्स, कॉलेज के कलीग्स, कहीं पर भी ऐसे पावर कांटेक्ट ढूंढ निकालिए और पावर थिंकिंग में जाके पहले वो हॉट 25 लिस्ट पढ़िए। कौन से वो 25 कांटेक्ट हैं जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। साथियों, आपके परिवार को इमरजेंसी से बचाने के लिए मेरी अगली और बहुत महत्वपूर्ण सलाह, सेविंग योर कैश। साथियों, सबसे आसानी से क्या खत्म होता है? कैश। इसीलिए उसको हाथ का मैल कहते हैं। अक्सर हम नॉर्मल लाइफ में यार दोस्तों को कैश देते हैं, रिश्तेदारों को कैश देते हैं, बिजनेस कलीग्स को कैश देते हैं, लेकिन दुख की बात यह है, बहुत सारे केसेस में जब कोई इमरजेंसी आती है तो लेनदार दरवाजे पर खड़ा होता है और देनदार गायब हो जाता है। इसलिए आज मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, ऐसे ट्रांजैक्शंस कम से कम करें। ऐसी सैकड़ों शिकायतें मेरे पास है, दर्द मेरे पास है, जहां पर लोगों ने बातें कही है। इसलिए ऐसे ट्रांजैक्शन कम से कम करें। जब करें तो ठोस रिकॉर्ड रखें विथ ऑल कॉन्टैक्ट डिटेल्स। और यदि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन करने वाला आपका लेनदार मुकरे, तो आपके जीवन साथी को पता होना चाहिए किस रिसोर्सफुल आदमी से मदद लेनी है और हॉट 25 लिस्ट में किसका दरवाजा खटखटाना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रामबाण जरूर करना है। ड्राइव या ईमेल आईडी में जरूर से जरूर ये लिस्ट बनाकर सेव करना है। साथियों, आज आपके मन में एक बात आ रही होगी कि पाटनी जी, आप हर किसी पर अविश्वास करने को कह रहे हैं। नहीं, मैं अविश्वास करने को नहीं कह रहा हूं, मैं भरोसे को डॉक्यूमेंट करने को कह रहा हूं। भरोसे को डॉक्यूमेंट करने को कह रहा हूं। जब रोड अच्छी होती है, मुझे सच्चाई बताइए, जब रोड अच्छी होती है तब भी तो आप गाड़ी में स्टेपनी रखते हैं ना, कि स्टेपनी हटा देते? नहीं हटाते। तो ठीक उसी तरीके से आज भले सब कुछ अच्छा हो, तब भी कल की तैयारी कीजिए। जितने समझदार आदमियों से आप मिलेंगे, वो उस वक्त सारी प्लानिंग करते हैं जब दिन अच्छे होते हैं, क्योंकि बुरे दिनों में सिर्फ आप इमरजेंसी मैनेज करते हैं, प्लान नहीं करते। इसीलिए हर समझदार आदमी अपना विल बना के जाता है ताकि बाद में मेरे पीछे लड़ाई ना हो। मैं ऐसे ऐसे परिवारों को जानता हूं जहां पर या तो पूरा परिवार एक साथ ट्रैवल करता है, क्योंकि वो बोलता है जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, कोई इमरजेंसी नहीं चाहिए। और मैं ऐसे परिवारों को भी जानता हूं जो कभी एक साथ ट्रैवल नहीं करते, एक गाड़ी में पूरे लोग नहीं बैठते ताकि कोई दुर्घटना होने पर पूरे लोग एक साथ समाप्त हो। मैं नकारात्मक राह नहीं दिखा रहा हूं, मैं जीवन के चैलेंज नहीं दिखा रहा हूं, मैं कल के दर्द कम करने के लिए आज प्रिवेंशन बता रहा हूं, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और यदि आपके साथ कुछ नहीं हुआ तब तो बहुत अच्छी बात है, आप तो सोने की कलम से भाग्य लिखा के आए हैं। और यदि कभी कुछ हो गया मेरे दोस्त, उस दिन आप, आपका जीवन साथी, आपके बच्चे परेशान नहीं होंगे, वो एम्पावर्ड होंगे, वो कॉन्फिडेंट होंगे, उनको अपने रास्ते नजर आएंगे, वो भटकेंगे नहीं, वो खोएंगे नहीं, वो तकलीफों और जिल्लतों का सामना नहीं करेंगे।
नीचे चेकलिस्ट दी गई है, उस चेकलिस्ट को पहले डाउनलोड करें और एक एक करके टिक मारते चले जाएं। हाँ मैंने प्रॉपर्टी सेव कर लिया, हाँ मैंने कैश सेव कर लिया, हाँ मैंने इंश्योरेंस सेव कर लिया, हाँ मैंने एडवाइजर बना लिया। ऐसे खूब लंबी चेकलिस्ट है, उसकी जरूर मत है। पावर थिंकिंग पढ़ें और 25 हॉट लिस्ट तैयार करना स्टार्ट करें। आज एफर्ट डालना पड़ेगा। और यदि अपने जीवन साथी को अभी एम्पावर करना है तो बिजनेस जीतो की अपॉर्चुनिटी इंतजार कर रही है। और यदि ये सब नहीं करना है ना, तो भी कम से कम अपने परिवार की सुरक्षा के लिए 2-3 कदम जरूर उठा लेना मेरे दोस्त। मेरी ये मेहनत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए।